पूछता है बिहार के जी। तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों बिहार दरोगा का रिजल्ट आया है, और हमारे साथ जो आज मेहमान जुड़ी हैं उन्हीं अभ्यर्थियों में से एक, उन्हीं परीक्षार्थियों में से एक जो सफल हुई हैं। रूपम कुमारी जी हमारे साथ हैं। रूपम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है पूछता है बिहार के थैंक इस खास बातचीत में। कल तक आप अभ्यर्थी थी, परीक्षार्थी थी, गृहिणी के रूप में थी। अब एक बड़ा जिम्मेवारी मिलने जा रहा है, बिहार दरोगा। बिहार में जी। दरोगा को लेकर के काफी कहावतें हैं, गांव गांव में प्रचलित होता है दरोगा को लेकर के। पहला काम क्या करना चाहेंगी आप दरोगा बनने के बाद? सबसे पहले तो है सर कि मैं दरोगा बनने के बाद इस मानसिकता को चेंज करूंगी कि जी। मतलब कि ये जो होता है ना, जो गंदगी है दरोगा को लेके, कि मतलब ऐसा नहीं होता है, सबके साथ प्रॉब्लम होता है थाने में, ये वो, इस चीज को मैं दूर करना चाहूंगी कि सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। ये चीज यानी सबसे जो कहा जाता इम्पोर्टेंट है है। कि पुलिस को फ्रेंडली बनाया जाए, पुलिस फ्रेंडली हो, लोगों ये से, जनता से हाँ, फ्रेंडली हो। ये फ्रेंडली करूंगी कि मतलब ये सोच बदलना हाँ। सबसे ज्यादा जरूरी है कि पुलिस सबके साथ होता है। ये हम्म। मानसिकता चेंज करना। तो ये सोच कैसे बदल पाएगी? क्या पुलिस को आगे आना 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 होगा, या फिर इसमें सरकार की तरफ से कोई नीति लानी होगी, या फिर जनता को जागरूक करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इस पे काम करेंगे कि मतलब मुझे क्या करना है। अगर हम लोग उनके साथ फ्रेंडली हैं तो वो जरूर हम लोगों के प्रति उनका वो लगाव होगा। और बात बाकी रहा सरकार का बात, तो ऐसा नहीं है। अगर हम लोग उनके साथ फ्रेंडली रहेंगे तो बदलाव आएगा, हम ही लोग से आएगा हम्म। अच्छा। बदलाव। ट्रेनिंग करने के लिए सरकार सिस्टम आपको कब बुला रही है? ट्रेनिंग के लिए आपको सरकार अब कब बुला रही है? का तो अभी कोई डेट नहीं दिया है कि मतलब कब बुलाएगी, उसका प्रोसेस चल रहा है अभी। हाँ, प्रोसेस चल रहा है। तमाम तरह की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, उसके बाद आप लोग ट्रेनिंग कीजिएगा, फिर आप कहीं ना कहीं पोस्टिंग हो जाइएगा। जी। बिहार में दरोगा को लेकर के कहा जाता है कि इतना काम का बोझ होता है, शराबबंदी को लेकर के बहुत सारे वैसे वैसे चीज है कि इतना काम का प्रेशर होता है, काम का प्रेशर, फिर आपको घर चलाना और फिर भविष्य में बच्चे की भी देखभाल करना। सब कुछ कैसे फिट कर पाइएगा, और सब कुछ समय पे कैसे कर पाइएगा? बड़ा चुनौती होगा। सर देखिए, चुनौती तो अभी लाइफ में चल ही रही है, ये तो मानिए, ये एक और नया इसको चुनौती बोल सकते हैं आप, नहीं तो जी। बच्चा है, परिवार है और पढ़ाई तो अभी चल ही रहा है, तो इसको एक नया चुनौती मान के हम इसको रेडी होंगे इसके लिए। हाँ। कितना घंटा पढ़ाई करती थी इसके लिए? पढ़ाई और फिजिकल जो तैयारी होता है, कितना घंटा पढ़ती थी और कितना घंटा दौड़ और फिजिकल करती थी? देखिए, पढ़ाई का कोई मेरे ख्याल से कोई घंटा नहीं होता है। वो हम्म। मैं जब पढ़ने बैठती थी तो स्टार्टिंग से एक वर्क लेके बैठती थी कि मुझे इतना वर्क करना है आज। बस वो चीज मैं डेली फॉलो करती थी, तो एवरेज मेरा 7 से 8 घंटा हो ही जाता था। सात तो आठ घंटे जिनको भी, प्रतिदिन? जी, जी, लेकिन मैं हम्म। उन लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ जो भी अभी स्टडिंग पीरियड में है, कि आप एक वर्क लीजिए प्रॉपर, कि आज पूरा दिन आपको क्या पढ़ना है। ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए, कि पढ़ना कितना है हमको। घंटा मैटर नहीं करता है। हो सकता है किन्हीं की यानी रोज कैपेसिटी है का? 2 3 घंटा। हाँ, पर डे। जी। पर डे आप जी। अपना वर्क लेके बैठ सकते। मैं बैठती थी कि मतलब मुझे पढ़ना कितना है, और उसमें जितना घंटा लग जाए। कभी 10 घंटा, कभी ऐसा भी होता था कि 10 घंटा हो जाता था, और कभी ऐसा भी होता था कि मैं 3 4 घंटे में ही अपना सारा शॉर्ट आउट कर लेती। तो ये डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना कितना है। हाँ। अच्छा, एक चीज में नजर आता है कि लड़कियों की शादी ब्याह हो जाती है तो उसके बाद पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता है। इसको मित्र को कैसे तोड़ा रूपम जी आपने? चूंकि गृहिणी होने के बाद भी, घर परिवार चलाने के बाद भी आपने पढ़ाई पूरी पूरी किया, और आपने सफल भी होकर के दिखाया। जी, इसका ये सही बात है कि शादी के बाद बहुत बहुत दिक्कत आता है पढ़ने में। बट हम अपने आप को अभी आपको बता रहे हैं कि हम बहुत लकी हैं कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव मिली है। मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल वाले बहुत सपोर्टिव मिले, कि मतलब काम का बोझेशन मेरे पे नहीं रहा, घर परिवार संभालने की जिम्मेदारी से मुझे मुक्त रखा गया कि मैं पढ़ाई करूं अपना आगे। तो मुझे इस चीज में खास दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा होता है परिवार नया होने के बाद, मतलब होता है ना, शादी होने के बाद उलझने आती हम्म। हैं।
बट उस सब ए- चीज से हम लोग सब मिल के, मतलब मेरे पे बहुत लोगों का सपोर्ट रहा है और सबके सपोर्ट से मैं यहाँ तक हूँ। एक तरफ परिवार ने बहुत सपोर्ट। लड़की एक तरफ लड़कियों का एक ऐसा समूह भी है जो अपने जिंदगी का आधा हिस्सा रील बनाने में खपत कर दे रही है, तो एक तरफ रूपम कुमारी जैसी आदर्श भी है जो सफल भी हो रही है। अ, वैसे लोगों के लिए, वैसे आने वाले बच्चों बच्चियों के लिए, वैसे छात्राओं के लिए, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जब बात होती है, तो जब तक बेटियां सफल नहीं होगी तो फिर अपने आप का आदर्श कैसे बना पाएगी। और आप जैसे बेटियां जो है आदर्श होंगी आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाली बच्चियों के लिए। उन बच्चियों के लिए जो पटना में रह करके, छोटे छोटे शहरों में रह करके, या फिर पटना से बाहर जा करके तैयारी करती हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, हम यही कहेंगे कि जो बाहर रह के पढ़ रही हैं, जो जहाँ भी रह रही हैं, मैटर करता है कि कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन की हुई है, कुछ भी ज्वाइन करें, जब तक हम अपना 100% नहीं देंगे, रिजल्ट नहीं होगा। सबसे बड़ा चीज है। और मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ, खास करके मैं लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि बस बहुत हो गया अब हम लोग के प्रति। अब आप जागरूकता दिखाने का समय, सरकार दिखा रही है, तो अब हम लोग का भी समय है कि हम लोग भी कुछ करके दिखाएं। और इसके लिए बहुत मेहनत जी। करना पड़ेगा, और हम लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बिहार लोग सरकार ने कीजिए। तो दिल खोल रखा है महिलाओं के लिए, आरक्षण की व्यवस्था है, बिहार सरकार ने तो दिल खोल रखा है महिलाओं के लिए पूरी तरीके से। तो वहां जी, पे अब थोड़ा सा कदम हम लोगों को भी, यानी महिलाओं को भी और बच्चियों को भी हम लोग उठाने की को, जरूरत है, महिलाओं को भी और उसका दिखाना भरपूर पड़ेगा फायदा। कि जी, इस चीज का फायदा उठाइए कि जो भी रिजर्वेशन मिला है गवर्नमेंट के तरफ से, उसका पूरा फायदा उठाइए और आगे बढ़िए। ये बहुत बड़ा, समाज को एक मैसेज देना कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, कुछ नहीं सब कुछ कर सकती है लड़की। रूपम जी, एक सवाल और है। कुछ पुरुषवादी सोच वाले कहें, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा कहते हैं कि पुलिस में महिलाएं जाएंगी और वही पुलिस वाले महिलाओं को सुरक्षा के लिए 5 पुरुष पुलिस वाले की जरूरत है। इस पर रूपम जी आपका क्या कहना होगा? क्या ये सच है या फिर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा कह सकते हैं, ओनली। देखिए, अब आईपीएस बन रही है लेडीज, आप सिर्फ इसमें नहीं बोल सकते हैं, हर जगह प्रोटेक्शन का जरूरत, ऐसा बात नहीं है। हम लोग पढ़ लिख के अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो भी पुरुषवादी सोच, आप इसको कह सकते हैं, समाज टांग खींचने में किसी चीज का कोई कमी नहीं करता है। तो इसमें मतलब कि हम यही बोल सकते हैं कि आप लोग जो भी मतलब इस सोच को रखते हैं, ये सिर्फ मेरा नहीं है, हमसे पहले भी महिलाएं इस सोच को दूर कर चुकी हैं। लेकिन फिर भी जिन लोगों को ऐसा जी लगता जी है कि महिलाएं अकेले कुछ नहीं कर सकती हैं, उनको तो मुझे लगता है अभी और देखने की जरूरत है। जी। देश की राष्ट्रपति से लेकर के, कई संवैधानिक पदों से लेकर के, अब तो हमारे घरों से लेकर के, स्कूल से लेकर के, हर एक जगह पे महिलाएं मिल जा रही है, बाल बेटियां संभाल रही है। कई रेलवे से लेकर के, विमान से लेकर के, तो सेना में भी संभाल रही है। तो ये चीजें जी, मिथ तोड़ने की जरूरत है, और आप जैसे बेटियां आगे आ भी रही है। अ, एक सवाल और रहेगा कि दरोगा बनने के बाद यदि आपकी सुदूर इलाके में पोस्टिंग हो जाती है, वैसे इलाके में जहां पे आज भी पुलिस को लेकर लोग डर जाते हैं, बात करने से नहीं, एविडेंस के लिए जो आप गवाह से बात करने जाते हैं तो कोई पुलिस देख करके ही नहीं बताता है कि हम यहाँ के भी हैं, वहां पे आपकी स्थिति क्या होगी? जब जाएंगे तो लोगों से कैसे मिल बैठ करके बात होगा, या फिर क्या होगा, बताइए। सबसे बड़ा चीज है, देखिए कि हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले कि फ्रेंडली होना। प्रशासन को, जब तक जनता जी के साथ प्रशासन फ्रेंडली नहीं होगा, जनता डरेगी, और जब भी डरेगी तो वो फ्रैंक नहीं हो सकती उसके सामने, और बहुत प्रॉब्लम आएगा लोगों के साथ भी और प्रशासन के साथ भी। तो इस चीज के लिए तो सबसे बेस्ट यही है कि फ्रेंडली होइए, और धीरे धीरे इस चीज में जागरूकता लाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। एक चीज और है, हम लोग युवा पीढ़ी है, आने वाला जनरेशन है, तो हमारा भारत जो है अब अमृत महोत्सव मना रहा है, जी का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। चाहे वो हर एक तंत्र की बात करे, पुलिस तंत्र की बात करे, या फिर शिक्षा तंत्र की बात करे, सभी जगह पे भ्रष्टाचार व्याप्त है। माने या ना माने, हर एक थाने में भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं जकड़ा हुआ है। आने वाली जो दरोगा हैं, आने वाले जो पुलिस वाले हैं, उन लोगों को किस तरह का शपथ, किस तरह का घोषणा, या फिर अंतःकरण से किस प्रकार से देश सेवा के लिए या फिर भारत की सेवा के लिए आगे आना चाहिए, जिससे आने वाला जो पीढ़ी है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए? और आपके बगैर और मेरे बगैर नहीं हो सकता है। आप क्या कर रही हैं इसके लिए?
ये तो सही बात है सर, भ्रष्टाचार तो भी चारों तरफ से विद्यमान है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि इस सिस्टम में सुधार लाने के लिए हम सबको एक साथ सहयोग, क्योंकि किसी एक के बदलने से ये बदल नहीं सकता है ना। तो हम सबको इस चीज का प्रयास करना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए इसके प्रति। जी। तो एक के और सबसे बदलने से बड़ा चीज नहीं बदल सकता है, लेकिन शुरुआत तो की जा सकती है, छोटी शुरुआत तो की जा शुरुआत। सकती है ना। जी सर, जी सर, एक शुरुआत तो ये रूपम मेरे तरफ कुमारी से जी होगी। हमारे दर्शकों को आश्वस्त करा रही है, रूपम जी आश्वस्त करा रहे हैं हमारे दर्शकों को कि आने वाले जब भी अपने नैतिक दायित्वों का पालन करते हुए रूपम जी भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं इस चीज को देखती हूँ कि भ्रष्टाचार कैसे होता है, लोगों को कितनी परेशानी होती है। तो मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल भी नहीं, भ्रष्टाचार को मैं बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दूंगी। मेरे तरफ से तो ये यही रहेगा। चलिए, इस बात मैं पे हम अपना आपको काम सैल्यूट पूरी करते हैं, और ईमानदारी और निष्ठा चलिए इस से। बात को सैल्यूट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आपकी ये बात है वो हम लोग सत्य होते हुए देखें, और आप जैसे हजारों जो दरोगा बनने फिर से दरोगा का वैकेंसी आया है, उसकी तैयारियों पर भी जी हम आएंगे। आने वाले जितने भी लोग हैं, हर एक पदाधिकारी जो भी आएंगे, उन लोगों से यही उम्मीद की जा रही है। और जब हम और आप जैसे युवा जब आगे आएंगे और संकल्पित होंगे कि सही में भ्रष्टाचार नहीं करना है, तो हम लोग फिर से भारत को सोने की चिड़िया की तरह ले जाएंगे। आने वाली है जी 2000 बिल्कुल। के आसपास दरोगा की वैकेंसी, वैकेंसी जी 2000 के आसपास आ रही है, बिहार में घोषणा भी हो गई है। उन बच्चों को क्या जी। सीख देंगे, किस प्रकार से तैयारी करें, कहाँ पे पढ़े, कहाँ पे फिजिकल दौड़ने का जरूरत है, क्या कुछ ट्रिक बताएंगे आप। देखिए, सबसे बड़ा चीज है, जो भी जहां भी पढ़ रहे हैं उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। सबसे बड़ी चीज। उसके बाद क्या है कि अगर एक फॉर्मूला होता है सक्सेस का, कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करते रहिए। आप रिवीजन रिवीजन करिए, सेट प्रैक्टिस कीजिए। और मतलब कि उस पे बहुत मैटर करता है, रिजल्ट फिक्स होता है। जी जी। मतलब एक ही फॉर्मूला कर सकते हैं कि पढ़िए रिवीजन करिए, पढ़िए रिवीजन कीजिए। ये साइकिल की तरह होता है, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो सक्सेस तो निश्चित है। आप अपने जीत का रियल हीरो किसे मान रहे हैं, परिवार वाले, आप किसी शिक्षक को श्रेय देना चाहते हैं, किसको किसको श्रेय बांटना चाहते हैं। आपके हस्बैंड का भी अहम देखिए रोल रहा होगा। जी, इसमें बहुत बहुत लोगों का है, मेरे घर परिवार से लेकर बाहर तक के भी बहुत लोग हैं इसमें। सबसे सबसे जी पहले जी। तो मैं अपने हस्बैंड का मतलब शुक्रिया करना चाहूंगी। बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने, हर जगह पे मेरे लिए एक मोटिवेशन बन के खड़े रहे हैं। और पूरा परिवार बहुत सपोर्ट किया है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि एक हाई चीज होता है, एसआई बनने के लिए आपको मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहना पड़ता है। और वो जी एक जी। है, गोपाल सर हैं हमारे नवजीवन क्लिनिक के। इन्होंने जी जी जी। मुझे मेंटली स्ट्रांग किया है, फिजिकली स्ट्रांग किया है। तो उनको मैं अभी यहाँ से प्रणाम कहना चाहूंगी, अगर वो देखेंगे इस वीडियो को तो। और मेरे चलिए, परिवार का भी फुल सपोर्ट है। राम गोपाल सर यदि देख रहे हैं तो अभिवादन स्वीकार जी कीजिए, और मेरा भी आपके प्रति अभिवादन है, क्योंकि आप भी हजारों लोगों को प्रशिक्षित करते रहते हैं योग के माध्यम से, अपने ट्रेनिंग के माध्यम से। तो मतलब चलते उनका चलते, जी जी, बोलिए, बात और उनका पूरी एक कर लीजिए। एक चीज है ना कि वो किसी को भी, मतलब हम सर को बताएं, वो किसी को भी मतलब मैं यहाँ से डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है एसआई में। तो उसके बाद मैं सर से मिली थी, गोपाल सर से। तो उन्होंने मतलब मुझे इतना स्ट्रांग किया है यहाँ से। फिजिकली तो बहुत वीक थी, उन्हीं से ट्रीटमेंट चला है मेरा, मैं अभी यहाँ तक पहुंची हूँ। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी लाइफ में। उनके मेरे लाइफ में आने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं मेरे अंदर। तो मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और हमारे पूछता बिहार के जितने भी दर्शक जुड़े थे उन तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद। और यदि आपके पास कुछ कमेंट में सवाल है तो भेजिए मुझे, और हम आपकी बात रूपम कुमारी मैम तक पहुंचा देते हैं। वो आपको बता देगी कि किस प्रकार से तैयारी करना है, क्या करना है। फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ, किसी सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे व्यक्तियों के साथ, या फिर आप जनता जनार्दन की जो आशीर्वाद होगा उसके साथ।